नमस्कार दोस्तों, टीपीएन में आपका स्वागत है। आज इस टाइम पे आप मेरे पीछे देख रहे हो पेट्रोल पंप के ऊपर हैं और आने का मकसद बहुत खास है। बहुत बार ऐसा होता है जब हम पेट्रोल डलवाते हैं तो हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं। एक बड़ा सवाल हमारे दिमाग में ये आता है कि जब हम पेट्रोल डलवा रहे हैं तो पेट्रोल वाले ने हमारे साथ कोई गड़बड़ ना कर दी हो। पहली गड़बड़ तो उसने ये ना कर दी हो कि मेरे पेट्रोल जो डलवाया उसके अंदर कुछ मिला ना रखा हो, और दूसरी गड़बड़ ये ना कर दी हो कि पेट्रोल तो मैंने 500 का डलवाया है पर पता नहीं उसने मेरी गाड़ी में या मेरी बाइक में पेट्रोल 500 का डाला है, 400 का डाला है, या उसने कुछ कम ज्यादा करा है। और इन सारे सवालों के जवाब लेने के लिए आज हम रिलायंस के पेट्रोल पंप के ऊपर है। आप मेरे पीछे देख रहे हो, ये भाई यहाँ पे पेट्रोल डालने वाले हैं। इनसे इस सारी चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे काम करते हैं, किस तरीके से यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा सवाल है। अगर पेट्रोल पंप के ऊपर हम बात कर रहे हैं तो पेट्रोल का और आग का मतलब एक छोटी सी चिंगारी की जरूरत है और बहुत बड़ा धमाका उसका है। तो किस तरीके से ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैनेज करी जाती हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे जानकारी लेंगे। छोटे भाई राम राम। राम राम। यहाँ पे पीछे अगर कुछ पूछना हो तो अधिकारी पीछे बैठते हैं क्या? सारे अंदर बैठते हैं और हमारे ऑफिस वहाँ पर है और अंदर हमारे अधिकारी हैं। अंदर है आपके अधिकारी? हाँ। क्या नाम आपका? अमित। अमित। तो अभी अंदर चलते हैं और ये वीडियो हम बीच में काटेंगे भी नहीं, हम इसको आपको कंप्लीट दिखाएंगे कि किस तरीके से यहाँ पे सारा काम किया जा रहा है। ये यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे तो कोई स्वागत कार्य चल रहा है जी। एक मिनट, हम आपको डिस्टर्ब करें, कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। हम आपके पेट्रोल पंप के बारे में जा रहे थे, हमारे दिमाग में कुछ सवाल आए, हम चाह रहे हैं कि वो सवालों के बारे में एक बार आपसे पूछे। आप ही हो यहाँ पे संभालते हो जो सारा? बिल्कुल, ये हमारे ऑपरेटर हैं नरेंद्र हुड्डा जी। नरेंद्र हुड्डा जी। हाँ, और मैं इस पंप की सेल्स ऑफिसर हूँ, हरमन कौर जी जी। और भाई साहब आप? मैं सुमित नंदल, सुमित जी, सुपरिटेंडेंट कस्टम्स दिल्ली। अच्छा। तो सर हमारे स्पेशल गेस्ट हैं। स्पेशल आज गेस्ट हैं। बहुत सही दिन पे आए हैं आप। आज हमारा फाउंडेशन डे सेलिब्रेट हो रहा है, हमने सर को स्पेशली इसके लिए इनवाइट करा है। तो आप आई गए तो आओ दिखाते हैं क्या हो रहा है। पहले सर का एक बार वेलकम कर ले। वेलकम हुआ नहीं अभी तक। हाँ, आप वेलकम करो। कैमरा चालू है, हमारे कैमरे में वेलकम देखेगा, आप वेलकम करो। वेलकम सर। और वेलकम के साथ साथ हमारे जो सवाल है ना जी, जो बहुत सारी मुख्य चीजें हैं उनके बारे में हमारे को पूछना है। सबसे पहले जो हमारे दिमाग में सवाल है, उस सबसे पहला सवाल यही है कि जब कोई भी आदमी पेट्रोल डलवाता है, मैं अपनी भी बात कर रहा हूँ, तो हमारे दिमाग में एक चीज आती है कि पेट्रोल 500 का नहीं 510 का डलवाना चाहिए, ये पूरा नहीं डालते। तो इसमें कितनी एक सच्चाई है? मतलब क्या ऐसा होता है, हम अपने पेट्रोल पंप की बात करें कि दूसरे का तो हमने को नहीं पता, कैसा होता है कि डलवाते हुए कि कोई कम ज्यादा या इस तरीके की बात? देखिए, ऐसा होना या ना होना तो तब होगा ना जब आपकी मशीनें ऐसा कुछ करने की आपको इजाजत देंगी। अच्छा। हमारी मशीनें ऐसे सेट है कि पंप वाला तो छोड़िए, सेल्स ऑफिसर भी उसको कुछ नहीं कर सकता आकर के। वो जो इंजीनियर है उन्हीं के हाथ से होगा, उनकी मर्जी से नहीं होगा, पर उन्हीं के हाथ से होगा। कैसे होगा? पीछे से ओटीपी आया जाता है, लेकिन तब होता है जब सेल बंद होती है, जब कैलिब्रेशन हो रही होती है, जो साल में एक बार होनी ही होनी है। उसके बिना आप रोजाना में आकर के पूछेंगे भी ना तो अलाउड ही नहीं है। क्या हम कर ही नहीं सकते? तरीका ही नहीं है, कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं है? ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल ऑप्शन ही नहीं है कुछ करने का। आप चाहे 500 का डलवाइए, चाहे 501 का, चाहे 499 का, आप जितने का बोलोगे उतने का ही तेल डलेगा। उतने का डले, उसमें कुछ गड़बड़ हो नहीं सकती? हो ही नहीं सकती, रिलायंस के पंप्स पे हो ही नहीं सकती, मतलब गुंजाइश ही नहीं है। मतलब अब नहीं, यहाँ पे एक सवाल है, पेट्रोल पंप पे हो सकती है, रिलायंस के पंप पे नहीं हो सकती? ये मैं नहीं बोल सकती क्योंकि मैं रिलायंस में खड़ी हूँ, मैं रिलायंस की गारंटी ले सकती हूँ। चलो, अच्छा, एक दूसरा सवाल जो आता है दिमाग में वो ये आता है, कई बार हमारे को तो खैर इसके बारे में नॉलेज नहीं है, पर जब मैं बाइक सर्विस के लिए लेकर गया, मेरी बाइक में कोई गड़बड़ आ गई होगी, तो जो मैकेनिक है वो ये बताता है जी इसमें गड़बड़ इसलिए आ गई, आपने जहाँ से पेट्रोल डलवाया था उसके अंदर मिलावट थी। तो इसके बारे में भी कुछ होता है क्या? मतलब मिलावट वगैरह का भी कोई सिस्टम होता है क्या? सर बताइए। हम अपने पंप का जमा ले सकते हैं। हमारे पंप रिलायंस के पंपों पे कभी भी मिलावट नहीं हो सकती, बल्कि हमारा तो एक्टिव टेक्नोलॉजी से बना हुआ है तेल है, जो कि आपको इंजन को भी सुरक्षित रखता है और आपकी माइलेज भी बढ़ाता है। नहीं, मैं कैसे मानूं ये बात कि आप मिलावट नहीं करते? उसके लिए हमारे आपको कोई कस्टमर चेक करने का सिस्टम होगा, बंदा चेक कर सके। बिल्कुल डेंसिटी हमारी में हम चेक करवाते हैं। कोई भी कस्टमर आता है उसको हमारे पास माप है 5 लीटर का, 10 लीटर का, 20 लीटर का, हम उसको तुरंत चेक करवाते हैं और उसके सामने डेंसिटी भी चेक करवाते हैं। तो उससे चेक हो सकता है कि इसके अंदर कोई मिलावट नहीं है? बिल्कुल उससे चेक हो जाता है। आप डेंसिटी से पता लगा सकते हैं कि कितना प्योर तेल है, कितना शुद्ध तेल है। तो ये हर आदमी के लिए ऐसा तो नहीं है? कोई भी नहीं, चेक कराओ, चेक कराओ। कोई भी माप कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे में किसी भी टाइम। अच्छा, एक बड़ा सवाल आता है सुपरिटेंडेंट साहब यहाँ पे, ये समझो कि पेट्रोल
आग की एक छोटी सी चिंगारी चाहिए, हाँ जी। कैसे इतना सारा सिस्टम मैनेज करा जाके, क्योंकि सड़क के ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे भी मोबाइल भी है, और हालांकि लिख रखा है एक दो मोबाइल बंद है पर गूगल पे से, फोन पे से, पेटीएम से पेमेंट हाँ सर, उस टाइम हम जो मतलब सेफ्टी भी हमारे पास, हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है लोगों की सेफ्टी के ध्यान रखें, और इसके लिए हम सबको मना करते हैं। को बीड़ी सिगरेट हम जब भी तेल डालते हैं तो इंजन को ऑफ करवाते हैं, और हमारे फायर एक्सिस्टेंट हर एमडीयू पे दो हैं सिलेंडर, दो रखे हुए हैं, जिससे लोगों की सुरक्षा बढ़ी जाए। नहीं मतलब और क्या प्रोसीजर करा जाए? चलो ये तो चलो ठीक है, एक सेफ्टी का पर्पज है कि आपने बीड़ी सिगरेट नहीं पीने हाँ देते, जी। और भी तो मतलब यहाँ पे इतना सारा स्टाफ है, कोई गड़बड़ हो सके उसके लिए कोई अलग से प्रबंध भी कर रखा है? क्योंकि दिखा सकती हूँ आपको चल के। चलो अब ये तो दिखाने की चीज है, ये तो क्योंकि तो ये जो हमारी नोजल्स हैं, इसमें हमारे नोजल्स भी, एसिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए हमारी नोजल्स में ब्रेक अवे कपलिंग लगी रहती है। तो कभी ऐसा कुछ होता है कि कोई गाड़ी में नोजल लगी रह गई, या कोई कस्टमर बाय चांस ऐसा होता है कि कई बार पैसे नहीं देते हैं और जाने की कोशिश करते हैं और नोजल रह जाती है गाड़ी में और खिंच जाती है, तो ये पूरी की पूरी खिंच के बाहर आ जाएगी, तेल अंदर ही रुक जाएगा और ये तार, बस इसकी जो पाइप है ये बाहर आ जाएगी। तो इससे हमारी मशीन भी नुकसान नहीं होगी, यहाँ लड़का जो खड़ा होगा वो भी सेफ रहेगा, ये गिरने से बच जाएगा, वो गाड़ी भी बचेगी कस्टमर की, और यहाँ पे स्पिलेज भी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़ा एक सेफ्टी पैरामीटर है। अब आपने जो पूछा था कि लोग कहते हैं कि माप पूरा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, ये इम्पोर्टेंट हम कैसे देखेंगे? आप ये देखिए, ये ट्रांसपेरेंट है। जब यहाँ से तेल निकलता है ना, यहाँ दिखता है कि तेल कितना निकल रहा है, ये पूरा फ्लो दिखता है। कहीं भी कट लगा होगा तो इसमें हवा आएगी, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि यहाँ से तेल निकलता है, वो कस्टमर खुद देखे, हमें दिखाना ही नहीं है, कस्टमर देख सकता है। तो ये पैरामीटर्स यहाँ पे रहते हैं। हर साल हर मशीन की टेस्टिंग होती है, जो कंपलसरी है, जो नापतोल विभाग वाले WM जिसको हम बोलते हैं, वो आके करते हैं। ठीक है सर, आपका फोन प्लीज यहाँ पे यूज नहीं कर सकते, इट्स नॉट अलाउड। आप प्लीज जमा करा दीजिए, आई सिंसियरली रिक्वेस्ट यू। आप अब आप इसको ये देख सकते हैं सेफ्टी पर्पज में, चाहे कोई भी हो, हमारी कंपनी के चाहे बड़े से बड़े अधिकारी आ जाएं, चाहे हम खुद हों, लड़कों के पास भी आपको फोन नहीं मिलेगा। अगर किसी वजह से फोटो लेनी है, कुछ लेना है, यदि हमें फोन बाहर लाना भी पड़ा तो वो फ्लाइट मोड पे होगा और तुरंत जैसी काम होगा अंदर जमा होगा, जिसका बकायदा एक रजिस्टर मेंटेन होता है रोज का। उसको हम विजिटर रजिस्टर भी बोलते हैं। कोई भी विजिटर आ रहे हैं उनसे उनका मोबाइल डिपॉजिट कराया जाता है ताकि एक वो रिकॉर्ड्स में भी रहे। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो रिलायंस बहुत ध्यान रखता है और उसी के बेसिस पे हम करवाते हैं। अगर इसके अलावा हम चले, पेट्रोल वाली हर नोजल पे आपको एक सेफ्टी कोन और चेन दिखेगा, क्योंकि उसमें हमारे पास 2 व्हीलर भी है, 4 व्हीलर भी है, तो उन्हें डिवाइड करने के लिए वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो जो भी 2 व्हीलर आते हैं उनके पे ध्यान रखा जाता है, लड़कों के पैरों का भी ध्यान रखा जाता है, और 4 व्हीलर भी गाड़ी को दरवाजा खोले तो किसी को चोट ना लगे, उन चीज़ों का भी बहुत ध्यान रखा जाता है। चलो एक बार हम आपसे, तो मेरे लगभग जो सवाल थे क्लियर हो गए, पर हम एक बार ऐसा करते हैं, जो स्टाफ यहाँ पे काम कर रहा है उससे भी बात कर लेते हैं। भाई साहब, एक सेकंड आप हमारे को समय दो। आपके हाथ में रजिस्टर है, ये मैडम कह रही है सारे फोन जमा करवाए जाते हैं, क्या कुछ सच्चाई है इसके? हाँ बिल्कुल, हमारे पास रिकॉर्ड रहता है, ये देखो। अच्छा, इसमें जिसके जो भी है वो सारे फोन बिल्कुल आने के बाद इसके अंदर ये देख लो भाई, लिख रखा है यहाँ पे मोबाइल डिपॉजिट रजिस्टर, मतलब पहले मोबाइल रजिस्टर कराना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि जैसे हम यहाँ पे आए, हमने मोबाइल पे यहाँ पे वीडियो बनानी थी तो पहले ही इन्होंने हमारे को हिदायत दे दी थी कि फ्लाइट मोड लगा लेना और फ्लाइट मोड के बाद ही यहाँ पे वीडियो बनेगी, तो वो हमने भी अपना यहाँ पे तो करा। और मैडम ने यहाँ पे बताई कि सेफ्टी के लिए, लड़कों की सुरक्षा के लिए बहुत सारी चीज, क्या क्या रखा जाता है सुरक्षा के लिए? सर, लड़कों के लिए सेफ्टी शूज हैं, और ट्रैफिक के लिए ट्रैफिक कोन है, ट्रैफिक गाइडलाइंस दी जाती है, जैसी गाड़ी आती है उनको इशारा करके पॉइंट पे लगाया जाता है। अगर कस्टमर मोबाइल यूज कर रहा है तो उसको बोला जाता है कि आप मोबाइल कृपया बंद करो, तेल डलने के बाद ही यूज करना, और बीड़ी सिगरेट अगर पी रहा है तो उसको भी मना किया जाता है। फोन पे गूगल पे तो मेरे ख्याल से अलाउड नहीं होगा, अगर मोबाइल ही बंद करवा दिया जाए तो फिर ऑनलाइन पेमेंट के लिए क्या करा जाए सर? ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड का सिस्टम बनाया जाए, डेबिट कार्ड का बनाया जाए, क्या करा जाए? सर, हमारे पास ये COPT होती है, अलग से मशीन लगी हुई है। अच्छा, एक बार ये भी दिखा देते हैं हम आपको। हाँ, क्रेडिट कार्ड की कोई भी कमांड देनी होती है तो घूम जाएगा यो। बिल्कुल बिल्कुल, ये देखो जी, तो इसमें क्या होता है? जो भी क्रेडिट कार्ड की होती है वो इसी मशीन से होती है, इसे कमांड देते हैं, फिर मशीन पे आती है और फिर पेमेंट होती है। मतलब मोबाइल की कोई जरूरत नहीं, मतलब मतलब कार्ड की जरूरत है मोबाइल मोबाइल की होती है।
ऑनलाइन भी मोबाइल की होती है, क्योंकि अगर हमें कैश में या क्रेडिट में करते हैं, क्रेडिट में काफ़ी जैसे कि मोबाइल से स्कैन करते हैं, मोबाइल की भी ऑनलाइन पेमेंट करवानी होती है, किसी ने फ़ोन से करवाते हैं या किसी से मंगवानी पड़ती है तो वो फ़ोन से ही मंगवाते हैं। तो सिर्फ यहाँ पे पेमेंट लेने के लिए जो जितना तक बात समझ में आई वो ये आई कि पेमेंट लेने के लिए मोबाइल का इस्तेमाल करा जाता है, बाकी सेफ्टी के लिए बाकी जितनी भी चीजें हैं वो सेफ्टी के लिए वो ये यूज करते हैं, चाहे वो कोन है चाहे वो सेफ्टी शूज हैं। और फिर जैसे जैसे इन्होंने बताया कि आग से बचाने के लिए उसके लिए इन्होंने अपने अलग से प्रबंध किए हुए हैं, चाहे उसके लिए रेत का सिस्टम बताया, चाहे इन्होंने वो फायर एक्सटिंग्विशर बताए, वो सारी चीज़ें ये इस्तेमाल करते हैं। और बाकी आपकी बहुत सारे सवाल इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे, फिर भी आपकी कोई बात रह गई है तो अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। विश यू ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम, जय हिंद। आप भी यहाँ पे आज मेरे ख्याल से सारे सिक्योरिटी वगैरह इनकी ठीक है नहीं है वो चेक करने के लिए आए हो, क्या कुछ लगता है कितना क्या कुछ सिस्टम है सिक्योरिटी का? ठीक नहीं, है, काफ़ी अच्छा लगा मुझे यहाँ पर आकर, और काफ़ी नीट एंड क्लीन पंप है। और मैं देख रहा हूँ जिस तरह से इनका मेरे ख्याल से फ्लाईओवर के नीचे है, उतनी मेरे ख्याल से सेल्स भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी इन्होंने अपने क्लीननेस और जो सेफ्टी पैरामीटर्स हैं उनको पूरे तरीके से मेंटेन किया हुआ है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर जो भी कस्टमर आता होगा सेटिस्फाई हो गया जाता होगा। आपके हिसाब से जो एक चीज़ें होनी चाहिए, क्योंकि आप ना तो यहाँ इनके कस्टमर हो, ना आप इनके वर्कर हो, और ना आपका हमारे साथ कोई लेना देना, आप तो सिर्फ यहाँ पे ये सारी चीज़ें चेक करने के लिए आए हो, तो आपके हिसाब से ये सारी चीज़ें लगभग जिस हद तक एक पैरामीटर होना चाहिए वो ठीक है, अप टू डेट है। तो यही था कि यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आप 100% सेटिस्फेक्शन के साथ यहाँ पे जाएंगे, क्योंकि जितनी भी चीज़ें एक दिमाग में हमारे रहती हैं कि तेल के अंदर मिलावट ना हो और जितने मैं पैसे दूं उतने पैसे का पूरा मुझे तेल मिल जाए, उन सारी चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखा जाता है। तो आप यहाँ पे काम करते हो, अपना नाम बताया था ना सर? अमित भाई, अगर कोई आदमी यहाँ पे तेल लेकर जा रहा है तो उसके दिमाग में ये बात आवा है कि मैं क्यों ना बोतल में डलवा लूँ तेल, और बोतल में पता चल जाए 1 लीटर की बोतल है, पूरा डाला कि नहीं डाला, तो बोतल में तेल ले सका कि नहीं ले सका? सर बोतल में हम तेल दे नहीं सकते, क्योंकि मेरे को भी यहाँ पे पता चला कि बोतल में तेल नहीं मिला, कारण क्या? ये अलाउड नहीं है। या सर एक से सेफ्टी के लिए है, क्योंकि अगर बाहर कोई भी हादसा कर सकता है, अगर हम यहाँ से कोई तेल ले गया, अगर बाहर जाके हादसा कर दिया तो ये हमारे बिल्कुल बिल्कुल ये बात तो ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम और भी है, फिर उसने कैसे पता चला तेल पूरा डला है? सर हमारे पास 1 लीटर का माप है और आधे लीटर का माप भी है, 5 लीटर का माप भी है, हम सर उसमें चेक करवा सकते हैं। चेक करवा सकते हैं वो पूरा डला है कि नहीं डला? ये सर मतलब अगर कोई बंदा नू कहो तो कि बनू करो मेरा तो बाद में गालियो इसके में पहले माप के में गाल भर के ना गाल दो तो गल जाएगा ना ऐसे सर। हम बनू कहते 5 लीटर तेल डालना है, पहले माप में भरो और माप में भर के गाल दो। हाँ सर, वो तो माप में चेक करवा के भरवा सकते हैं सर, डलवा सकते हैं ठीक, पहले हम चेक करवा के करवा सकते हैं सर। तो ये भी एक बड़ा सवाल था कि अगर मैं अपना तेल पूरा माप के लेना चाहूँ, जो कर हम दूध लिया कर रहे हैं माप के लिए आ रहे हैं लीटर में, तो मैं माप के लेना चाहूँ तो मैं माप के ले सकता हूँ? भाई साहब बड़ा सवाल, हालांकि आपने पीछे वो क्लियर करा, फिर भी लगभग दिमाग में, हमारे खुद भी दिमाग में ये बात पता नहीं लोगों ने डाली है, सच्चाई है, और एक आध बार हमारे को लगा भी है कि अगर रिलायंस का हम तेल डलवाएं, अब तो जियो नाम रख दिया आपने, जियो बीपी होगा, अगर हम रिलायंस का तेल डलवाएं तो एवरेज या माइलेज थोड़ी सी ज्यादा आती है। क्या खास है अपने तेल में दूसरे तेलों के मुकाबले? सर हमारा प्योर शुद्ध तेल है और हमारा एक्टिव टेक्नोलॉजी से बना हुआ है। एक्टिव टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जो कि आपके इंजन की भी ये मान लो उम्र बढ़ाता है देसी भाषा में, क्योंकि आपका चैनल लोकल चैनल है, सब देसी भाई हैं तो उनको बताना जरूरी है, ठीक है। और इससे एवरेज में फर्क पड़ता है। तो ये जो कार्बोरेटर होता है अपना, इस पे कार्बन नहीं जमने देता, जिसकी वजह से गाड़ी एवरेज भी ज़्यादा देती है और इंजन भी उनका सेफ रहता है। डेंसिटी और सर हमारी डेंसिटी भी दूसरे जो तेल हैं उनसे डेंसिटी भी अच्छी रहती है। हमारी 827 से ऊपर डेंसिटी रहती है डीजल की, और 700 मतलब 750 से ऊपर पेट्रोल की डेंसिटी रहती है। जो कभी भी हम तेल को चेक करते हैं, जिसकी भी डेंसिटी अच्छी होती है वही तेल एवरेज अच्छी देता है। तो ये भी एक हमारा सवाल था कि हम जियो का या रिलायंस का पेट्रोल क्यों डलवाएं? इसलिए डलवाएं कि उससे हमारी डेंसिटी अच्छी है, और डेंसिटी अच्छी होगी तो कहीं ना कहीं वो एवरेज अच्छी आएगी, इंजन अच्छा हमारा रहेगा उसके बाद।